जाएगा। हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा, जो चाहिए। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता, ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्सा है कम खर्च, बालानसेन शक्ति बढ़े फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहे हैं। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण, ऐसी क्रियाएं करा देगी। अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं होता। कम बोलना, कम सुनना, कम देखना, कम सोना और कम आहार करना, ये 5 पर कंट्रोल करो। एक दिनचर्या कोई पकड़ लीजिए, एक आज्ञा पालन कीजिए। अगर 100 आज्ञा ना पालन करने की सामर्थ्य आ जाए तो बताना। समय को पाबंदी में बांधिए, तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। एक यूरोप का आदमी था, वो बहुत अमीर था। वो मरते समय घर वालों को कहा कि मैं एक वसीयत लिखा है। उसमें कोई रुपया पैसा की वसीयत नहीं थी, पूरी डायरी खाली, केवल एक शब्द, और कहा मैं ये वसीयत आप लोगों को लिखकर, टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। संसार में समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने समय की कीमत पहचान ली, वो सबसे बड़ा संपत्तिवान है। उपासक को जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का या 1 बार भरपेट, 24 घंटे में पर्याप्त ब्रह्मचारी की। 2 बार तो हल्का, केवल 2 ही समय भोजन करे। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। अगर इसके बाद आप पाते हैं तो आपकी दिनचर्या में फर्क पड़ेगा, वो आपके कई दोष प्रकट करना। देखो, जीवन को यदि आप मंगलमय प्रकाशशील बनाना चाहते हैं तो महापुरुषों के वचन मानने पड़ेंगे। समस्या भैया यह है कि मन, वीर और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर कमजोर हो गए तो मन चंचल, अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। स्थूल, सूक्ष्म नहीं होंगे। तो हम पहली बात तो कहते हैं कि यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। नहीं, भारत का किसी भी जादूगर, किसी भी टोना, किसी तांत्रिक को बोलो हमारा प्रेमानंद नाम मोबाइल में फोटो होगी, वही फोटो से तंत्र कर दे। करो अस्तमैथुन और शनि 6.5 चढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो। गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो न भूसा होगा न दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ। संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर, ये क्या है। और जब ब्रह्मचर्य रहा जाता है तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए। कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी कि तो साधक जीवन भर इस बात से सावधान रहे यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य।
अगर हम 4 रोटी पाते हैं तो 4 ही पाते रहे बहुत दिन तक। अब यहाँ तो देखे कि कै बच रहे हैं, बोले 2 गुलाब जामुन 2 लड्डू बच रहे, बोले रुको थोड़ा टहल लेते हैं, फिर टहल के बैठ के फिर उनको दो। तो मन प्रसादा स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाएगी। थोड़ा सावधान रखिए, अपनी जिह्वा को, अपने भोजन पाने के नियम को एक सीमित रखिए। ब्रह्मा को जिसने बनाया उसी का तू अंश है। तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है, तू अजन्मा है, तू नित्य है, तू परमात्मा स्वरूप है। तेरा विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, स्वयं भगवान भी। साबुन न लगावे, उपटन न लगावे, शरीर में तेल न लगावे, आंखों में कभी सुरमा न लगावे, कटिंग सेटिंग नहीं, 2 ही हैं, या पूरा मुंडन और या पूरे बाल रखना। बीच में सेटिंग कटिंग करना ये नहीं, सिद्धांत में नहीं। और स्त्रियों के चित्र न रखे, चित्र न देखे, और ऐसे डॉक्टरों से न मिले। वो बेचारे क्या जाने डॉक्टर, जो खुद भोगी हैं, जिनका लक्ष्य केवल है रसेंद्री जनेंद्री को तृप्त करना। आप कहो आज की हमारी साइंस ऐसी कहती है। अगर साइंस कहती है तो हजारों कमेंट है, आप पढ़ के देख लीजिए, जिनमें कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं। 12 वर्ष की अवस्था से लेकर आज तक हस्तमैथुन किया, मेरी दुर्दशा हो गई, मुझे उपाय बताओ। नहीं, मन कहता है आत्महत्या। मिलाओ साइंस वाले को कि इसको संभाल। 50 ऐसे हैं जो आत्महत्या के लिए तैयार है, आप नहीं समझ पा रहे। 1000 बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। तो सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्री का। वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्री का ब्रह्मचर्य सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को ना देखना। श्रवणेंद्री का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें ना सुनना। ऐसे हर इंद्री का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। बार बार भूख लगना, पर वो भूख पचाने वाली नहीं होती। वीर्य नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है। नहीं, अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है और आपको बार बार भूख ले रही। ये झूठ में फंसाया जा रहा है, ये झूठी भूख है, ये तुम्हारा रोगों का घर बनेगी। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। कभी प्रभावित मत होना किसी की मीठी बातों में, किसी की मीठी मुस्कुराहट में, किसी के मीठे अपनेपन में। ये हृदय से बोल रहा हूं, इसे स्वीकार कर ले। अगर सत्मार्ग में शूरवीर बनकर अंतिम समय तक निष्कलंक रहना है तो किसी से भी मित्रता नहीं करनी, किसी से भी। गुरुकुलों में इसीलिए बच्चों को रखा जाता था, चाहे राजा के हो चाहे प्रजा के हो। ब्रह्म ऋषियों के शासन में 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे। कुछ समय तक गृहस्थ में रहने के बाद स्वतः पूर्वाभ्यास ब्रह्मचर्य का उनका जागृत हो जाता और वो 4थी अवस्था तक भगवत साक्षात्कार कर ही लेते। तो बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, जो काछ वाछ मन निश्चल राखे धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि हमें पूरे आजीवन ये नियम रखना है कि पराई माता बहनों की तरफ हमारी गंदी दृष्टि ना हो। कभी अगर दृष्टि भी गंदी हो जाए, मान लो चूक है, बड़े जन्मों से हम उसी में लगे हुए हैं, तो क्रिया नहीं होनी चाहिए। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता था? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र, चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उल्टा नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक भूसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। जितना ब्रह्मचर्य क्षीण होता जाएगा उतनी आपको अधिक सर्दी लगेगी, अधिक गर्मी लगेगी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, कुछ कार्य करने का मन नहीं, पड़े रहने का मन रहेगा। आपके अंग प्रत्यंग ये प्रमादी हो जाएंगे, इंद्रियां प्रमादी हो जाएंगी।
6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिले बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत। तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वगा में प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। यदि थोड़ा भी प्रभु का रस मिल जाए तो समीप सुंदरी से सुंदरी शरीरधारी स्त्री हो, आपका मन नहीं चलेगा, क्योंकि मन जो भोगता है वो तो प्रभु के चरणों में लग गया। अब कैसे फिसले? तो इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चिंतन, खान पान, संग, दृश्य, इन सबको संभाला जाए तो सम्यक रूप से ब्रह्मचर्य रहा जा सकता है। कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव है, वो शिव है, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो। हमका विश्व का कोई भी कहीं भी कितना भी बड़ा देवता हो, अगर भगवान नाम जापक है तो उसे ये घोड़े ओड़े की नाल पहनने की जरूरत नहीं है। और हम कहते हैं कि आप जाओ और शनि की आराधना करो और उसका फल मांगो कि प्रेमानंद के बाल को उखाड़ दीजिए। ये हम लाडली के बल से कह रहे हैं। दोस्तों, तो क्या सोच रहे हो? आप भी मेरे साथ अपने इस ब्रह्मचर्य जर्नी को स्टार्ट कीजिए। अगर आप इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा बताए गए सभी नियमों का शिद्दत से पालन करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। और हाँ, अगर आप पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य में जो भी समस्या हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ यार, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाना ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। राधे राधे।